अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ ताहिरा और यह है मेरा चैनल उर्दू अखबार। आज मैं बनाऊँगी गोभी गोश्त, जिसके लिए मैंने जो चीज़ें ली हैं मैं आपको बताती हूँ। मैंने ये 400 ग्राम के करीब जो है लैम्ब है गोश्त वो लिया है, और एक छोटा फूल गोभी का है जिसको मैंने तोड़ लिया है, इस तरह से काटा नहीं है बल्कि तोड़ लिया है। और बाकी चीज़ें इसमें है, एक दरमियानी साइज़ की प्याज है, 8-10 जवे लहसुन के हैं, एक बड़ा टुकड़ा अदरक का है और थोड़ी सी फ्रेश मिर्चें हैं। और ये 2 मैंने क्यूब रखी हुई हैं टमाटर का जो पेस्ट है, जो मैं फ्रीज़ कर देती हूँ। बाकी चीज़ों को मैंने चॉप कर लिया है, तमाम मसालों को। और बाकी खुश्क मसालों में ये गरम मसाला है, जो भी आपके पास अवेलेबल है, पिसा हुआ या दूसरा आप ना डालना चाहें तब भी ठीक है, आपकी मर्ज़ी है। पिसा हुआ धनिया है, नमक है और हल्दी है। और बाकी गार्निशिंग के लिए हरा धनिया है बारीक कटा हुआ, और अदरक है और हरी मिर्चें हैं। अब हम अपना पैन जिसमें भी आप बनाना चाहें वो हम चूल्हे पे रखते हैं और उसमें ऑयल डालते हैं। मैं ये सरसों का तेल डाल रही हूँ। इसको बहुत ज़्यादा हीटअप होना चाहिए जब आप इसमें मसाले डालें। इसकी हल्की सी स्मेल होती है जो ख़त्म हो जाती है जब आप इसको प्रॉपर हीटअप करते हैं। तो मैंने इसमें ये चॉप की हुई प्याज डाली है और इसको मैं हल्का सा बस फ्राई करूँगी। बहुत ज़्यादा इसको ब्राउन नहीं करूँगी या गोल्डन नहीं करूँगी, इसको सिर्फ सॉफ्ट करना है। और जब ये सॉफ्ट हो जाए तो इसके अंदर आप ये थोड़ा सा गरम मसाला डाल दें, और फिर इसमें जो है ये अपना गोश्त जो है हम डाल देंगे। और इसको हम इतना हल्का सा फ्राई करेंगे कि इसका कलर चेंज हो जाए, जो इसमें अपना मॉइस्चर होता है गोश्त का वो ख़त्म हो जाए। तो आप देख रहे हैं कि इसका कलर चेंज हो गया है। और इस मरहले पर हम इसमें बाकी के मसाले डालेंगे, जिसमें कि हमारा चॉप किया हुआ लहसुन और अदरक है, और जो फ्रेश मिर्चें हैं। आप चाहें तो पिसी हुई डाल लें, चाहे दोनों डाल लें। मैंने ये इतनी ज़्यादा हैं कि मुझे पिसी हुई मिर्चें डालने की ज़रूरत नहीं है। और ये जो 2 क्यूब हैं टमाटर की, जो तकरीबन 2 टमाटर के बराबर है। खुश्क मसाले जाएंगे, पिसा हुआ धनिया है, नमक है और हल्दी है। इनको अब हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और कोशिश करें कि ये जो क्यूब्स हैं ये भी मेल्ट हो जाएं। तो इसको हम भूनेंगे हल्का सा, और ताकि ये मसाले अच्छी तरह आपस में मिक्स हो जाएं। अब आप देख सकते हैं कि ये मसाले तकरीबन इसमें मिक्स हो गए हैं। और इस मरहले पर जो है हम इसमें पानी डालेंगे। पानी हम इतना डालेंगे कि गोश्त गल जाए। तो अब आप देख लें कि ये मैंने कितना पानी डाला है, इतना कि ये गोश्त जो है तकरीबन इसमें डूब गया है। बहुत ज़्यादा इसको ऊपर तक मैंने नहीं भरा है। आप चाहें तो इसको प्रेशर कुकर में भी बना सकते हैं। अब हम इसको ढक देंगे और हल्की आंच पर रख देंगे ताकि गोश्त हमारा अच्छे से गल जाए। जी, तो हमने चेक किया, हमारा गोश्त गल चुका है। अब हम इसको अच्छा सा भूनेंगे। भूनने की निशानी ये है कि जो ऑयल होता है वो ऊपर आ जाता है और नीचे जो है तले में भी जो है आपको नज़र आता है कि ऑयल है। इसका मतलब है कि ये भुन चुका है। इस मरहले पर हम इसमें ये गोभी जो हमने तोड़ के डाली थी, ऐसे इतने बड़े बड़े पीस थे, हमने ये गोभी इसमें डाल दी है। और सब्ज़ी कोई भी आप डालें तो अपनी मर्ज़ी होती है, लेकिन मैं इसको बहुत ज़्यादा गलाऊंगी नहीं गोभी को, ना बहुत ज़्यादा इसको अलग अलग रखूँगी, तो इसलिए मैंने ये ऐसे डाली है इसलिए छोटे पीस। अब इसको हम अच्छी तरह से इन मसालों में मिक्स करेंगे। इस गोभी को यूँ कह लें कि आप इसको 2 से 3 मिनट तक बल्कि इसको भूनेंगे इस तरह से, क्योंकि इसको हमने बाद में नहीं भूनना है। ये बहुत नरम हो जाएगी, तो इसलिए बाद में भूनने से ही बिल्कुल ही हलवा बन जाएगी। तो हमें हलवा नहीं बनाना इसको। इसको अब हम देख रहे हैं कि ये हो गई, तो इसमें हमने पानी डाला है। और इसमें भी हम इतना पानी डालेंगे कि ये बिल्कुल डूबेगी भी नहीं, बस इतनी के बराबर ही हो, और ताकि ये अच्छे से गल जाए। और इसको हम हल्की आंच पे ढक के रख देंगे। अब आप दोबारा चेक करें तो आप देखें कि गोभी जितना कि उसको गलना चाहिए था उतनी गल चुकी है, उसका कलर भी चेंज है। और ये छुरी से आप काट के देखें तो आपको अंदाज़ा होगा कि गोभी बिल्कुल गल गई है और इसको मज़ीद नरम नहीं होना चाहिए। ये खाना हमारा बिल्कुल रेडी है इस वक्त। और इस मरहले पर आप देखें कि ऑयल भी ऊपर आ गया है, इसका मतलब है कि ये हमारा खाना पक गया है। अब इस मरहले पर हम इसको गार्निश करेंगे।
हम इसमें हरा धनिया डालेंगे। आप स्किप भी कर सकते हैं, कुछ लोगों को नहीं पसंद होता तो, लेकिन मुझे पसंद है तो मैंने इसमें बारीक कटी हुई अदरक भी डाली है और इसमें हरी मिर्चें भी डाली हैं कटी हुई और हरा धनिया डाला। और ये हमारा बहुत मज़े का खूबसूरत सा गोभी गोश्त तैयार है। और इस वक्त सुबह के 11 बज रहे हैं। मैंने जल्दी जल्दी ये सालन इसलिए बनाया है कि मुझे ऑफिस जाना है और मैं चाहती हूँ कि जब मैं शाम को घर आऊँ तो मेरा सालन तैयार हो, ताकि सिर्फ मुझे रोटी बनानी पड़े अपने लिए। और शाम को ऑफिस से वापसी पर मैंने देखा कि धूप निकली हुई है। मैं थोड़ा सा वॉक के लिए निकल गई। बड़ा अच्छा सा मौसम था, बड़ी अच्छी सी प्यारी सी चमकदार सी धूप थी, लेकिन दिन इतने छोटे हो गए हैं कि एकदम ही शाम हो जाती है और ऊपर से बादल आ गए तो एकदम गहरी शाम हो गई। और मुझे एकदम से लगा कि मुझे बहुत ज़ोरों की भूख लग रही है। तो मैंने अपने लिए एक रोटी बनाई है घर जाके, और देखिए कितने मज़े का मेरा खाना तैयार है। मैंने अपने लिए ये गोभी गोश्त जो है निकाला है एक प्लेट में, एक रोटी बनाई है और थोड़ा सा मैंने फ्रूट सैलेड बनाया है। तो ये है मेरा आज का खाना। अपना ख्याल रखिए मेरे चैनल का भी। मैं अब खाना खाऊंगी। अल्लाह हाफिज़।